गाइस, वेलकम टू माय किचन। वेलकम है मेरे अनीताज फूड स्टूडियो में। आज मैं आप लोग के लिए हेल्दी, टेस्टी, क्रंची ये स्प्रिंग रोल लेकर आई हूँ। बिना डीप फ्राई, कम से कम ऑयल में बनाकर रेडी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में, घर में शाम में, इवनिंग स्नैक्स के रूप में आप खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी और इजी बन जाते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है दोस्तों। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप व्हेट फ्लावर लिया है, यानी गेहूं का आटा। अब इसमें स्वाद अनुसार थोड़ी सी नमक डालेंगे। 2 चम्मच घी ऐड किया है हमने। यहाँ पर आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं घी की जगह। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी इसका मोयन लगा लेंगे। तो अब इसमें मोयन लगाने के बाद इसमें नॉर्मल वाटर डालेंगे, आटा लगा लेंगे। और आटा को ना ज़्यादा हमें सॉफ्ट करना है और ना ज़्यादा टाइट रखना है, बस मीडियम हमें आटा लगाकर रेडी कर लेना है, जिस प्रकार से हमें रोटी लगाना है। जब तक रेस्ट कर रहे हैं हमारे आटा, तब तक हम इधर ये इसमें स्टफिंग का तैयारी कर लेंगे। स्टफिंग में हमने यहाँ पर अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाकर पैन में डाल लिया है। उसे थोड़ी से भूनने के बाद सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर प्याज, गाजर, शिमला हमने अच्छे से इसे घिस लिया है, वॉश करके यानी धोकर। और आप चाहें तो इसमें और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें फ्राई थोड़ी सॉफ्ट होने के बाद इसमें मैंने कॉर्न डाला है, बॉयल कॉर्न है, और स्वाद अनुसार नमक, रेड चिली और कुमिंग पाउडर यानी जीरा पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सब्जियों को और अच्छे से थोड़े भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को हमने क्रश कर लिया है पहले से ही, और अब इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इन सबको साइड रख देंगे, यानी हमारी स्टफिंग रेडी है। अब इधर हमारे आटा जो है रेस्ट कर लिए हैं। अब इसको थोड़े से मसल कर नीट कर लेंगे और अब इसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसे छोटे छोटे भागों में, यानी जिस प्रकार हमें रोटी बनानी रहती है जिस साइज़ के, उस साइज़ के बॉल बना लेंगे। और अब इन बॉल्स को एक एक करके रोटी का रूप देंगे। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके बेल लेते हैं। इस तरह से हमें बेल लेना है। इस साइज़ का बेल लेंगे और अब इन सबको इस तरह से इसी साइज़ का बेल कर साइड रखते जाएंगे। इसी तरह हमें दूसरी भी बॉल्स को लेकर इस तरह से बेल लेने हैं, यानी इस साइज़ के कर लेने हैं। और इस तरह से सभी रोटियों को हमें बना बना कर रखते जाने हैं। तो रोटी हमारी ज़्यादा पतली अभी नहीं बेली हूँ मैं। अब इन सबको एक एक लेकर इस पर ऑयल लगाऊंगी। ऑयल अच्छे से लगाया जाएगा, ऑयल की जगह घी भी लगा सकते हैं। और अब इस पर थोड़े से आटे को भुरभुरा देंगे, फिर से ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर छिड़क लेंगे आटे को। तो इसी तरह से हमें सभी को करते जाना है। ये प्रोसेस हमें जितनी रोटी है उस तरह से सभी को करते जाना है। तो एक के ऊपर एक इसी तरह से ऑयल लगाएंगे, आटा का छिड़काव करेंगे और दूसरे रोटी को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। और अब इन सबको अच्छे से बेल लेंगे। हमें साइज़ में याद रखने हैं कि रोटी को बैठाने हैं सभी लेयर को। और अब इसको बेल कर हमने तावा पर रखकर सेक लेने हैं। यहाँ फ्लेम को लो मीडियम ही रखने हैं और इस तरह से हमें दोनों साइड से सेक लेने हैं। यहाँ हमें रोटियों को ज़्यादा नहीं सेकने हैं, बस इस तरह से, ताकि ये हमारे आधे पके और आधे कच्चे हमारी रोटी हो। तो ये देखिए हमारी सभी लेयर इस तरह से बड़े आराम से निकल जाते हैं, यानी ये हमारी पेपर शीट हमारे रेडी हो गए हैं। स्प्रिंग रोल के लिए जो है वो हमारे बनकर रेडी है। तो आप चाहें तो यहाँ मैदा का बनाएं या चाहें तो आटे के बनाएं। तो आटे के बनाने से हेल्दी होते हैं, प्लस बच्चे को टिफ़िन लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस तरह से सभी लेयर को हमने निकाल लिया है और अब इसमें हमें स्टफिंग को भरने हैं। तो एक लेयर लेंगे और इसमें स्टफिंग को भर लेंगे। अब यहाँ पानी की सहायता से रोटी के किनारों को सॉफ्ट कर लेंगे, यानी भिगो लेंगे। और अब इन्हें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये जो हमारी रोटी अच्छे से चिपक जाए एक दूसरे से। और ये बड़े आराम से चिपक भी जाते हैं। यहाँ पर कोई मैदे का साटा वाटा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और इसी तरह से दूसरी लेयर में भी हमें स्टफिंग को भरना है। तो इस तरह से स्टफिंग को भरेंगे और फिर इन्हें पानी की सहायता से अच्छे से किनारों को भिगो लेंगे और इसे अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे। तो ये देखिए बड़े आराम से फोल्ड हो जाते हैं और अब इन्हें अच्छे से मोड़ लेंगे। तो ये देखिए फोल्ड हमारे अच्छे से हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसी तरह से सभी स्प्रिंग रोल को रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए हमारे सभी रोल इस तरह से रेडी हो गए हैं और अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ऑयल ले ली हूँ। इसमें बहुत कम ऑयल से भी इसे फ्राई किया जा सकता है इस पैन में। तो ये देखिए मैं इसमें फ्राई करने के बाद जब दोबारा फ्राई कर रही हूँ तो बहुत कम से कम ऑयल में, यानी ऑयल मैं डाल ही नहीं रही हूँ, बिना ऑयल का मैं इसमें बनाकर रेडी कर लूँगी और इसमें के कलर में आपको कोई डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए मैं इसमें और भी रोल को डालकर इसी तरह से बनाकर रेडी करूँगी और आप इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं देखेंगे और खाने में सेम वही स्वाद और वही क्रंची आपको मिलेंगे। तो आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर शैलो फ्राई से बहुत हेल्दी होते हैं, बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इसे जब चाहें लंच बॉक्स डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं। शाम को इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी इसे खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, पर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो एक दिन पहले भी इसके स्टफिंग रेडी करके रख सकते हैं और जब चाहें तुरंत इसे शैलो फ्राई करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और ख़ुद भी इसे स्नैक्स के रूप में एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।